तस्मै गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले 4 श्लोकास देखे थे लास्ट सेशन में, जिसमें शिक्षाष्टकम का श्लोका 1, 2, 3, 4 थे, और आज हम शिक्षाष्टकम का श्लोका 5 करेंगे। तो 1 से 4 श्लोकास में हमने देखा था कि कैसे जो हरि नाम हम लेते हैं तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंट है, कि हमें क्या महत्व मिलने वाला है। जैसे कुछ भी चीज होती है तो हम उसका सबसे पहले देखते हैं ना कि उसका बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो हमने वो बेनिफिट देखा, फिर हमने देखा कि इतना बेनिफिशियल होते हुए भी वो हरि नाम हम ले क्यों नहीं पा रहे हैं। तो हमने उसका कंक्लूजन देखा कि उसका कंक्लूजन ये था कि हम लोग, हमारा ये दुर्दैव है, यानी कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग अपराध कमिट करते हैं। तो हमें नेक्स्ट श्लोकाज में हमने फिर देखा, जो थर्ड श्लोका था त्रिनादपि सुनीचेन, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे जो अपराध होते हैं उन अपराधों को हमें निकालना भी है, और साथ साथ में हमें जो एक अच्छे गुण भी लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमें तृण से भी अधिक निम्न खुद स्वयं को समझना होगा, हमें पेड़ से भी अधिक सहिष्णु बनना होगा। तो जब हम ये गुण लेकर आएंगे और जब हम अपराध नहीं करेंगे तब हम अच्छे से हरिनाम जप कर सकते हैं। और फोर्थ श्लोका था, हमने उसमें देखा था कि हमें हरिनाम अच्छे से करना है, और उसके साथ साथ हमें भगवान से कोई भी एक आशा नहीं रखनी है, और कोई भी हमें एक इच्छा नहीं रखनी है कि हमें हमें धन मिलना चाहिए, हमें जन मिलने चाहिए। तो हमें कोई भी इच्छा रखे बिना हमें भगवान का शुद्ध भाव से नाम लेना है। तो हमने ये देखा था जो पिछले 4 श्लोकास थे। तो आज हम शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोका करने वाले हैं, जो कि है अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तया। आप में से अगर कोई अवेलेबल है तो आप इनका मीनिंग पढ़ सकते हैं। पद्मा माता जी या हरे कृष्णा माता जी जी जन्मतना। हरे हे कृष्ण। नंद तनुज, मैं आपके नित्य दास हूँ, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस संसार में गिर पड़ा हूँ। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए कितना सुंदर मीनिंग है इसका, कि हमें अभी सब बताया कि हमें क्या करना है, कि कुछ इच्छा नहीं करनी है, और हमारा भाव कैसा होना चाहिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं, और किसी कारणवश से, जो कि कारण बताया जाता है बहुत जगह पर, कि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ जन्म मृत्यु के इस सागर में गिर पड़े। तो इस सागर में गिरने के बाद में अभी क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं, कि हमें भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर इस विषय मृत्यु सागर से मुक्त करें। तो आगे हम यहाँ देखते
जो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये मंत्रा चैंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें हर जो हरे कृष्ण तो दो दो वर्ड्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और इसका मीनिंग बताया गया है। यानी जो फर्स्ट हरे कृष्णा है, हरे कृष्ण का मतलब है हमें अपने अज्ञान को नष्ट करके श्रद्धा से नाम कीर्तन करना है। तो अभी जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं। तो जब तक हम देखते हैं ना कि एक ग्लास है, अगर एक पानी का ग्लास है, तो जब तक वो पानी निकालेंगे नहीं हम, तब तक हम उसमें दूसरा पानी नहीं डाल सकते हैं। तो अभी हमारे अंदर कैसे जो संस्कार की वजह से है, वो क्या है कि एक ग्लास जो है उसके अंदर गंदा पानी है। तो जब तक हम गरम गंदे पानी को निकाल कर और दूसरा पानी नहीं भरेंगे, तब तक उसमें साफ पानी नहीं आ सकता है। तो उसी तरह से क्या है कि हमें अपने अज्ञान को नष्ट करना है और फिर जो है अपना जो ग्लास है उसको श्रद्धा से भर के नाम कीर्तन करना है। तो तब क्या होगा, तो अज्ञान नष्ट होता जाएगा और फिर वो क्या होगा, श्रद्धा से जब हम नाम कीर्तन करेंगे तो हम जो परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हरे कृष्णा है, तो सबसे पहला यही होता है कि हमें अपने अज्ञान को नष्ट करना है। तो दूसरा हरे कृष्णा जो है, उसका मतलब है भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति दे दी है, इसलिए हमें अपनी आसक्ति भगवान के नाम में बढ़ानी चाहिए। हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। इससे हमारे पाप और अनर्थ नष्ट हो जाते हैं और हमारी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना रिलेट करता है ये आपस में, कि जब हम श्रद्धा से नाम लेना शुरू करेंगे, हमारा अज्ञान पहले नष्ट हो जाएगा, हम श्रद्धा से नाम लेना शुरू करेंगे। तो जब हम श्रद्धा से नाम लेना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि नाम के अंदर तो कितनी सारी शक्तियां हैं और नाम हमें कितना सपोर्ट भी करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। तो जब हम कंप्लीट आश्रय ले लेते हैं तो हमारी निष्ठा जो होती है वो भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और थर्ड है कृष्ण कृष्णा। कोई आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेंगे? श्रुति माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण से पढ़ूं? जी माता जी। कृष्ण कृष्ण, हमें सदैव शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए। भक्तों के संग में निष्ठा को मजबूत बनाना चाहिए। हरे हरे, अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन में हमारी रुचि होनी चाहिए। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर जो कृष्ण कृष्ण है उसका मतलब क्या बता रहे हैं कि हमें सदैव शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए और भक्तों के संग में निष्ठा को मजबूत बनाना है। तो जब हमारी निष्ठा थोड़ी बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तुरंत साधु संग लेना चाहिए। जैसे अभी भी है ना, हमारे क्या हुआ, हम कभी टेम्पल में गए, हमें किसी ने माला पकड़ा दी, तो हमने क्या किया, हमने हाँ ठीक है हम नाम लेना शुरू करते हैं। तो वहां पे जब हम नाम लेना शुरू करते हैं तो हमने आगे आगे क्या किया, हमारी निष्ठा कुछ कुछ बढ़ती है। जब हम स्टार्टिंग से अपने को देखें तो हम जैसे टेम्पल में गए, किसी ने हमें बताया कि हमें हरि नाम करना चाहिए, हमने हरि नाम करना शुरू किया, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा जो थी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और उसके बाद में हमें क्या मिला, हमें एसोसिएशन मिला, हमें क्लासेस ज्वाइन करने का मौका मिला। तो इससे क्या होता है, फिर उसके आगे बता रहे हरे हरे, हरे हरे में क्या है कि अहेतुक की भक्ति होनी चाहिए। तो तब हमें पता चला साधु संग में आने से कि हमें क्या करना है, हमें किसी हेतु से भक्ति नहीं करनी है, हमें अहेतु की भक्ति करनी है। यानी कि हमें कोई भी लालसा नहीं रखनी है, हमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है, कि भगवान जो हमें देंगे हमें वही मंजूर है, हमें अपने तरफ से कोई भी इच्छा नहीं करनी। तो ये अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे माता जी, कोई आप अवेलेबल है तो? हरे कृष्ण माता जी, मैं ही पढ़ देती हूँ। जी माता जी। हरे राम, भगवान के नाम के स्मरण के माध्यम से हमें शुद्ध सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है। भौतिक चीजों से अनासक्ति और पूर्ण रूप से कृष्ण आसक्ति विकसित होगा। हरे राम, अभी का जब हमारी भाव अवस्था में जप करने की तैयारी है। राम राम हृदय में माधुर्य प्रेम को विकसित करता है और राधा रानी के कृष्ण प्रदान करता है। विरह भाव। हरे हरे, जीवन के अंतिम लक्ष्य का वर्णन है। जीवन का अंतिम लक्ष्य गोपियों के भाव से कृष्ण की सेवा करना है। थैंक यू माता जी। तो इसमें हरे राम का मतलब क्या बताया है कि
भगवान के नाम के स्मरण से हमें शुद्ध सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने नाम लेना शुरू किया और उसके बाद हम अहेतु की सेवा, अहेतु की भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो हमारे मन में कुछ एक लालसा होगी कि हम भगवान की कुछ सेवा भी करें। तो है ना, ये धीरे धीरे स्टेजेस जो है आगे बढ़ती हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा, रुचि उत्पन्न होगी कि हम कुछ ना कुछ तो सेवा करें भगवान के लिए। चाहे हम भगवान के लिए कुछ फल लेकर जाएं, कुछ फूल लेकर जाएं भगवान के लिए, कुछ भोग बनाएं, तो हमारी भगवान के प्रति सेवा की रुचि उत्पन्न हो। और बाकी जो चीजों के प्रति जो अनासक्ति हो जाएगी और कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। हम ये कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कि हम कृष्ण की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। हम और से और भगवान को जानने के लिए हम प्रभुपाद की बुक्स का आश्रय लेते हैं कि हम बुक्स पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। तो ये हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है, ये निष्ठा और रुचि बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट जो बताया गया है कि अभी का जप हमारी भाव अवस्था में जप करने की तैयारी है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो भाव अवस्था तक पहुंचने का है। तो हमें क्या है, अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तभी हम पहुंचेंगे। तो जैसे होता है ना कि हम अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई ले या कॉलेज की पढ़ाई ले, तो ऐसा होता है ना कि हमें एक बुक कंप्लीट करनी है, हमें एक सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमें तैयारी किससे करनी होती है, हमें फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो फर्स्ट चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डायरेक्टली पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो हमें जैसे ये स्टेप्स है, अगर आज हम नाम जप ले रहे हैं, आज हम भगवान के लिए फूल भी लेकर जा रहे हैं, तो वो हमारी भाव अवस्था में जाने की तैयारी की तरफ ही है। और आगे है कि हृदय में माधुर्य प्रेम को विकसित करना है, राधा रानी की कृपा प्रदान करता है। तो अभी क्या है कि हमें प्रेम, जब हम भगवान के प्रति सेवा भी करेंगे तो उसके बाद में क्या करेंगे, धीरे धीरे जो है वो हमारा प्रेम भगवान के प्रति विकसित होता है। और उसके बाद में हमें जीवन के अंतिम लक्ष्य का पता चलता है। और वहां पे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है कि गोपियों के भाव से कृष्ण की सेवा करना है। यानी गोपियों का भाव कितना था कि वो सब कुछ छोड़ सकती थी गोपियां। आज हमें अभी बहुत बार होता है कि अपना घर छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन छोड़ के हम लोग क्लास के लिए भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पे गोपियां कितना कितना उनके अंदर भाव था कि वो अपने बच्चे को खाना भी खिला रही है तो उसको छोड़ के चली जाती थी कि नहीं, कृष्ण के पास जाना है। तो उनका प्रेम कितना ज्यादा था कृष्ण के प्रति। तो यहाँ आगे वो भी बताया गया कि आई नंद तनुज किंकरम, इसका मतलब क्या है, आई नंद तनुज। आई का मतलब होता है कि हम किसी को संबोधन करते हैं तो आई करके, जैसे होता है ना ए, तो संस्कृत में है वो आई करके संबोधन किया जाता है। तो आई नंद तनुज किंकरम, तो नंद तनुज कौन है, वो कृष्ण है, नंद तनुज। तो कृष्ण को बोल रहे हैं कि हम आपके क्या है, किंकर हैं, यानी कि हम आपके दास। हमारी मूल स्थिति को सूचित कर रहा है ये जो श्लोका है, ये हमारी स्थिति बता रहा है कि हमारी स्थिति है क्या एक्चुअली। तो हमारी स्थिति है कृष्ण के नित्य दास, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। और क्या बता रहा है कि पतितम माम विषमे भवाम बुधो, हम कृष्ण के नित्य दास हैं लेकिन हम क्या हो गए, हम पतित हो गए हैं। ये हमारी बद्ध अवस्था को सूचित कर रहा है कि हम हैं तो कृष्ण के दास, लेकिन किस बद्ध अवस्था में आ गए हैं हम, कि हम इस विषम जो भव अम्बुद है, यानी कि भव सागर है जो, इसके अंदर हम आके गिर पड़े। हम कृष्ण के दास हैं पर इस भौतिक जगत में गिर गए। नेक्स्ट बताता है कृपया तव पाद पंकज। तो अभी हमारी गति क्या है, हम गिर तो गए हैं लेकिन हमारी गति क्या है, हमारी गति तो यही है ना कि हमें भगवान के चरण कमल की रज बनना है। इसके अलावा तो हमारा कोई आश्रय नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी, अगर हम पूरा जीवन ऐसे ही बिताते रहे, कृष्ण की भक्ति नहीं करें, तो हमारा क्या होने वाला है, पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम। हम बार बार मृत्यु में जाएंगे, फिर हमारा जन्म होगा, फिर मृत्यु में जाएंगे, और पता नहीं कैसे कैसे हम अपने संस्कार के हिसाब से कर्म करेंगे, किस किस लोक में जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारी अंतिम गति क्या हो सकती है, हम भगवान के चरण कमल की रज बनना चाहते हैं, हमें अपनी ये इच्छा रखनी चाहिए। स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, तो हमें अपने हमें भगवान की चरण कमल का रज बनना है। तो हम इस गति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो ये प्राप्त करने का एक तरीका बताया गया कि हम भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं ये। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो जैसा यहाँ पर लिखा है, तो कोई रीड करना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमें कृष्ण के दास भाव में सेवा करनी चाहिए। हमें विषय के सागर में डूबे रहे हैं
कोई आश्रय नहीं है। जो माता पिता है, संबंधी है, वो भी इसी विषय संसार सागर में डूबे रहे हैं और 6 रोगों से पीड़ित है। केवल कृष्ण ही आश्रय है। केवल भगवान के चरण कमलों का आश्रय ही मात्र साधन है। हमें महान भक्तों के जीवन से सीखना चाहिए। जब हम निर्देश के को सुन के अपने जीवन में पालन करते हैं तो उसके चरण कमल की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बताया कि हमें कृष्ण की सेवा तो करनी है, लेकिन किस भाव से सेवा करनी है वो यहाँ पे बताया गया है। तो हमें दास भाव में रहकर सेवा करनी है। तो और क्या है कि हम यहाँ पर सोचते हैं ना कि हमारे माता पिता हैं, सब संबंधी हैं, लेकिन हमारे काम कोई भी नहीं आने वाला है। और सब यहाँ पे बताया कि 6 रोगों से पीड़ित है। जो 6 रोग हैं वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब लोग इससे पीड़ित है। हम सब तो देख सकते हैं अपने आसपास में। तो कोई भी ऐसा आश्रय नहीं है कि जिससे हम पूछ सके कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे एकमात्र आश्रय जो है वो कृष्ण के चरण कमल ही है। हमें केवल कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ही जो हमारा एकमात्र साधन है। और हमें महान भक्तों के जीवन से सीखना चाहिए। अभी हम महान भक्तों के जीवन से सीख सकते हैं, हम अपने गुरुजनों से सीख सकते हैं, हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं। प्रभुपाद ने भी कितना था कि वो कितना कृष्ण का आश्रय उन्होंने लिया हुआ था। और उससे भी ऊपर हम जितने भी वैष्णव जो हमारे आचार्य हैं, हम उनके जीवन से देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया कि चरण कमल की सेवा करना किसे कहते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर ये बताया कि जब हम निर्देश को सुन के अपने जीवन में पालन करते हैं तो उसे भी हम सेवा कहते हैं, चरण कमल की सेवा कहते हैं। तो हम बहुत बार सोच सकते हैं कि हम तो मतलब अपने ऑफिस में इतना बिजी रहते हैं, हम घर पे इतना बिजी रहते हैं, तो हम सेवा कैसे करें। तो ये बहुत अच्छा बताया कि हम कभी बुक पढ़ते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए, तो अगर हम उन निर्देशों का भी पालन करते हैं तो वो चरण कमल की सेवा कहलाए। तो जब हम चरण कमल की सेवा शुद्ध भाव से करेंगे तो हमें जरूर भगवान के चरण कमल की रज बनने का मौका मिलेगा। और यहाँ अनुगत्य प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। जैसा हम यहाँ बताए ना कि महान वैष्णवों के हमें आचार से सीखना चाहिए। तो यहाँ आचार में भी क्या ये अनुगत्य प्रक्रिया बताया गया कि एक शिक्षक के रूप में चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, स्वयं को बद्ध जीव के रूप में प्रकट करके हमें नम्रता, दैन्यता, दीनता की शिक्षा दे रहे हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भक्तों को सेवा करके प्रसन्न करना होगा। तो कृष्ण को प्राप्त करने का क्या क्या एक तरीका है कि हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं। तो जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, जो वरिष्ठ भक्त हैं भगवान के, जो भगवान के जैसे कि गुरुजन है, श्रील प्रभुपाद हैं, तो जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसा होता है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जब हम सेवा करते हैं तो दिव्य ज्ञान जो होता है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, और उससे हम और अच्छे से भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर आतुरता नहीं आएगी तब तक कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। तो हमारे अंदर एक आतुरता होनी चाहिए मतलब हमारे अंदर कुछ ईगरनेस होनी चाहिए। जैसा रहता है ना कि हम जब स्टडी करते थे तो ऐसा रहता था कि नहीं, हमें तो 90+ चाहिए ही चाहिए, हमें ग्रेड ऐसा चाहिए ही चाहिए। एक आतुरता होती थी हमारे अंदर। जब हम ऑफिस में कुछ काम करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो मतलब सबसे जल्दी और सबसे अच्छा काम करके दिखाना ही दिखाना है, हमारी जो रिपोर्ट है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो एक आतुरता रहती है, भौतिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं। तो ये आतुरता हमें कृष्ण के लिए लेकर आनी है। तो जब हम कृष्ण की सेवा के लिए हम ये आतुरता रहेंगे कि हमें नहीं, हमें ऐसा जप करना है कि कृष्ण बस प्रसन्न ही हो जाए और हमें कुछ चाहिए नहीं, बस कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो जब ये आतुरता आएगी तो कृष्ण की कृपा जरूर हमें मिलेगी। और भगवान भक्त को आतुर देखते हैं तो उनके पुत्र बन जाते हैं, जबकि वो अजन्मा है। नंद महाराज और यशोदा के पुत्र में प्रकट होते हैं, के रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि भगवान जब देखते हैं ना कि भक्त इतने आतुर हैं, इतना मतलब भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो स्वयं अपने भक्तों के पुत्र बनना भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो अजन्मा है लेकिन वो फिर भी उनके पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसा कि यहाँ बताया कि अई नंद तनुज, तो वो मतलब नंद महाराज ने कितनी तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न किया था कि वो नंद के तनुज बनकर आए थे।
और जैसा यहाँ पर बताया है, ना हम विप्रो न चर नर पतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम, वर्णी न च गृहपतिर्नो, वनस्थ्यो यतिर्वा किंतु, प्रोदयान निखिला परमानंद पूर्ण अमृत बधे, गोपीर भर्तु पद कमलायोर, दास दासानुदास। पद्मा माता जी, आप इसका मीनिंग पढ़ेंगे? हाँ माता जी। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य या शूद्र नहीं हूँ, मैं नहीं, ये तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं स्वयं को केवल गोपियों का पालनहार श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवक के रूप में पहचानता हूँ। वे अमृत के सागर के समान है और वे सार्वभौमिक परलौकिक आनंद के कारण है। वह हमेशा प्रतिभा के साथ विद्यमान रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि वो बता रहे कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। तो वो क्या बनने का बता रहे हैं कि जो गोपियों के पालनहार श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवक के रूप में पहचानते हैं, यानी कि दास अनुदास, दास दासानुदास के रूप में पहचानते हैं। तो यह हमारे आचार्यों का भाव है, जो कि इतनी भक्ति करते थे, जो हर जगह सिर्फ भगवान को देखते थे। उनके अंदर इतना सुंदर भाव है। तो हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर और कितनी विनयशीलता आनी चाहिए। तो आगे ये बताया है, हम जितना सत्य की ओर जाते हैं उतना हम अपनी आत्मा के प्रकाश को अनुभव करते हैं। यानी कि जितना हम लोग देखते हैं कि भगवान के बारे में, जैसे भगवान को जानने की 3 स्टेजेस होती हैं। तो पहला होता है ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा और तीसरा कृष्ण। तो जैसे जैसे हम लोग सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, परम भगवान जो है कृष्ण है, हम सब उनके अंश हैं। तो ऐसे करके हम जितना जानते जाएंगे भगवान के बारे में, उतना ही हम अपने आप के बारे में भी जानते जाएंगे। और यहाँ बताया कि भगवान के अंदर भी भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने और उनको आनंद देने की इच्छा होती है। यानी कि भगवान भी ये चाहते हैं कि जो भक्त हैं उनको आनंद दे, उनके साथ प्रेम में विनय विनय व्यवहार करे। जैसे गोपी होती है, गोपी है, और नंद महाराज, यशोदा मैया है, सखा है जो भगवान के, उनके साथ में उनको बहुत अच्छा लगता है भगवान को जब वो उनके साथ में वो प्रेम करते हैं, जो व्यवहार करते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पर है ना कि वो यशोदा मैया की छड़ी के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि अगर वो यशोदा मैया उनको पनिशमेंट भी दे रही है तो वो भी भगवान स्वीकार करेंगे, और बहुत आनंद आता है भगवान को ऐसी लीला में। और यहाँ पर है कि नंद महाराज और यशोदा मैया यहाँ पर, और देखिए वो भगवान ने क्या किया है, नंद महाराज जब कहते हैं कि जाओ मेरी चरण पादुका ले आओ, तो वो क्या करते हैं, वो अपने सिर पर रख के ले आ जाते हैं। तो भगवान है वो, भगवान मतलब अपने भक्तों के साथ में कितना अच्छा लगता है उनको प्रेम व्यवहार करना, कि वो उनकी जो जूते हैं उनको भी अपने सिर पर रख लेते हैं। और जैसे सखा के साथ में, तो सखा भी क्या करते हैं, वो कुछ खाते हैं तो ऐसा कहते हैं, अरे कृष्णा आज मेरी मैया ने देखो इतना अच्छा रसगुल्ला बनाया है। तो क्या करते हैं, वो खाते खाते मुंह से निकाल कर भगवान को दे देते हैं, और भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। वो भक्तों के भाव को देखते हैं कि भक्त जो है वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है, तो उसके हिसाब से भगवान भी उसे प्रेम भी देते हैं और आनंद भी देते हैं। और यहाँ पर दोबारा बताया गया कि हमें कृष्ण के चरणों की धूली बनने का भाव रखना चाहिए। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो भगवान की गोपी हैं, तो मतलब बहुत ऐसा भाव आता है कि खुद को राधा रानी से कंपेयर करते हैं या गोपियों से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ बताया कि सबसे अच्छा जो एक सबसे सेफ साइड ये है कि हम भगवान की चरण कमलों की धूली बनने का प्रयास करें। तो ये रहता है ना कि इससे अपराध भी बहुत कम हो जाते हैं। जब हम अपने आप को बहुत निम्न रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी अपराध का जो पॉसिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे बताया कि जो ब्रह्म विमोहन लीला के यहाँ पे दिखाया है, तो ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे कि मैं तो कितना मतलब पूरी सृष्टि को देखता हूँ, मैंने पूरी सृष्टि बनाई है,
तो लेकिन बाद में भी क्या हुआ, उनका जो मोह था वो भंग हुआ, और उन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा बालक है, ये सखा कैसे इनके साथ खेल रहे हैं, कैसे इनको खिला रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं क्या? तो लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया ये भगवान ही है, तो उनका मोह टूट गया। और जैसे उद्धव जी भी हैं, वो भी हमेशा भगवान के चरण कमलों में ही रहने की प्रार्थना करते हैं। तो इसी तरह हमें जो है वो महान जो वैष्णव हो चुके हैं, पहले हैं जो भक्त थे भगवान के, हमें उनके हिसाब से देखना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कैसा आचार किया है। तो अगर वो भगवान के दास बनना स्वीकार करते हैं, तो हम सीधा एक्सपेरिमेंट बिना किए हमें भी यही स्वीकार करना चाहिए कि हम भगवान के दासानुदास ही रहे। दास दासानुदास, जैसे वहां पे बताया था पिछले श्लोका में, हम वही भाव लेकर आगे चले। तो इस श्लोका में हमने देखा कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षाष्टम का श्लोका 6। नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर नचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। श्रुति माता जी, आप पढ़ेंगे इसका मीनिंग? यस माता जी। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर बता रहे कि हमारा, अभी पीछे हमने देखा कि हमारा भाव यही होना चाहिए कि हमें भगवान की चरण कमल की धूली बनना है। और उसके बाद में क्या है कि जब हम धूली बनेंगे और हमारा भाव यही रहेगा कि हम तो बहुत निम्न हैं, तो जब हम निम्न भाव लेकर चलेंगे तो हमारे नेत्रों से अश्रु बहेंगे कि हम इतने निम्न हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हमें स्वीकार करके अपने चरण कमलों में रज की जगह दे रहे हैं, हमें रज बना रहे हैं। तो ये हमारा भाव होगा कि भगवान कितने कृपालु हैं। तो जब हम धीरे धीरे ये देखते जाएंगे कि भगवान हमारे ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, तो हमारे नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा बहने लगेगी। तो कब वो आएगा कि हम भगवान की कृपा को महसूस करते रहेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोका में यही बताया है। और यहाँ पर कुछ है, हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जब करते हुए हमारा भाव कैसा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सही तरीके से जप करने के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये श्लोका जितने भी चैतन्य महाप्रभु ने लिखे हैं और हमें दिए हैं, तो ये कितना, हम सिर्फ ये 8 श्लोकों से हम देख सकते हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक जो है पूरा वो हमें भक्ति के सब लेडर्स बताता है कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हम धीरे धीरे भक्ति में आगे प्रगति कैसे कर सकते हैं। भगवान के चरण कमल का आश्रय मिलने के बाद भक्त शांत नहीं हो जाता। उनकी भगवान की सेवा की इच्छा अनंत होती है। भगवान अनंत है, भगवान की सेवा करने का भाव भी अनंत है। तो जब ये नहीं है कि हमें क्या किया, हमने बोला भगवान के स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, तो जब हम भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया रज के रूप में, तो ये नहीं होगा कि हम शांत हो गए, बस हाँ रज बन गए, अब हो गया काम, चरण कमल से हम लोगों को आश्रय मिल गया तो हो गया। जो भक्त होता है वो शांत नहीं रहता है, वो सोचता है कि भगवान की ओर निरंतर कैसे सेवा की जाए। अभी ये सेवा तो हो गई, अब क्या किया जाए, तो मतलब बिल्कुल निरंतर ऐसा सोचता रहता है, उसके माइंड में यही चलता रहता है। जैसे हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि अब हमने क्लास 8th क्लियर किया तो हम क्लास 10th में जाएंगे, उसका 12th में जाएंगे, हम ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, हम PhD करेंगे, और से और बढ़ते जाएंगे, नहीं अभी और अभी और अभी और। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक भक्त भी ऐसा सोचता है, अभी हम यहाँ पहुंचे तो और भक्ति करनी है, हमें और भक्ति करनी है, हम भगवान की और भी सेवा करें। तो वो क्या, भगवान अनंत है, तो उनके प्रति जो सेवा की जा सकती है उसका भाव भी अनंत होता है। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं कि कब वो समय आएगा जब आंखों से अश्रुधारा बहेगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, रोमांच उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं कि जब हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं तब हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल भी नहीं पाते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जब हमें अपने किसी प्रिय के बारे में कुछ बोलने का मौका मिलता है तो हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भौतिक जीवन में हम लोग बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हम ना बिल्कुल एकदम बोल नहीं पाते हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। कभी कुछ होता है कि हमारे बच्चे ने, किसी ने कुछ अचीवमेंट किया तो हम बोल ही नहीं पाते, हमारे आंखों से सिर्फ आंसू बहते रहते हैं। हम बोलते हैं कि वी कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, तो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसा चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के प्रति हमारा वो भाव कब आएगा।
कि जब हम भगवान का नाम सुनकर बिल्कुल हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग सुनते हैं कि जब वो जगन्नाथ रथ यात्रा में गए थे, तो उन्होंने जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तो वो जगन्नाथ भी पूरा नहीं बोल पा रहे थे, जग जग करके उनका कंठ जो तो था अवरुद्ध हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें वो प्रार्थना करनी चाहिए कि कब वो समय आएगा जब भगवान के लिए हमारे आंखों से अश्रुधारा बहेगी, हमारा कंठ अवरुद्ध होगा और रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। अभी होता है कि हम कभी रोड से जा रहे हैं और एकदम कोई डॉग होता है, स्ट्रीट डॉग होता है, वो हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारे रोमांच खड़े हो जाते हैं एकदम से, तो होता है ना एकदम, अरे अभी क्या करें। लेकिन ये होना चाहिए कि ये भगवान के प्रति हमारा ऐसा होना चाहिए कि भगवान का नाम सुनते ही ऐसे लगे कि भगवान वो हम साक्षात सामने दर्शन कर सके और हमें लगे कि अब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। आगे बता रहे कि भगवान के भक्त भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जैसे साधकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमें कृष्ण के विरह अनुभव होना चाहिए, आंखों में अश्रु आने चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी है, स्वयं राधा रानी का रूप लेकर वो भाव लेकर आए हैं, तो यहाँ पर वो भी बोल रहे हैं कि कब अनुभव होगा। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु को ये अनुभव नहीं है, तो एक भक्त वो बता रहे हैं कि एक भक्त को भी ऐसा होना चाहिए कि अगर वो ये नहीं है कि हमें अगर भगवान के प्रति कुछ अनुभव हो रहा है तो हम बिल्कुल एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दे कि नहीं हमारे तो भगवान ऐसा रेसिप्रोकेशन करते हैं, हमारा तो जब करते हुए ऐसा ऐसा भाव आता है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना है अपना। तो एक वो चैतन्य महाप्रभु ये भी हमें सिखा रहे हैं। और भगवान के भक्त कभी अपने भाव को प्रकट नहीं होने देते हैं, वो हमेशा अपने भाव को छुपा कर रखते हैं। और गौड़ीय वैष्णव का प्रमुख भाव विरह भाव है, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जैसा विरह भाव को दिखा रहे हैं, तो ये हमारा जो गौड़ीय वैष्णव का भाव है। और जब करते हुए हमारा भाव कैसा होना चाहिए, तो एक और आगे यहाँ पर श्लोका है, हे राधिके व्रज देविके चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्ये कुता, घोषन्तविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदर्महाविह्वलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो यहाँ पर ये बताया कि मैं 6 गोस्वामियों अर्थात श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन में हर जगह बहुत जोर से जप कर रहे थे, को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करता हूँ। चिल्लाते हुए वृंदावन की राधा रानी, हे ललिता, हे नंद महाराज के पुत्र, अब तुम सब कहाँ हो? क्या तुम सिर्फ गोवर्धन की पहाड़ी पर हो? क्या तुम यमुना के किनारे पेड़ों के नीचे हो? तुम कहाँ हो? कृष्ण भावनामृत को क्रियान्वित करने में ये उनकी मनोदशाएं थी। मतलब वो हर जगह वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान को ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो हमारा भाव भी ऐसा होना चाहिए कि विरह भाव यहाँ पे बताया कि हमें भगवान से विरह करना चाहिए। तो हमें ये नहीं कि नहीं हमारे तो घर पे बस डिटीज हैं और हमारे घर पे भगवान है और बस ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है, भगवान हमारे सामने है और हम हैं बस जप कर रहे हैं, सुबह जप कर लेते हैं, हो गया। हमें विरह भाव करना चाहिए कि हम इस भव सागर में, यहाँ इस भौतिक संसार में गिरे हुए हैं, हम कब भगवान के धाम में वापस जा पाएंगे, हम कब भगवान की ऐसी सेवा कर पाएंगे कि हमें कोई भी अवरोध नहीं होगा, हमें कोई मतलब फैमिली की ये चिंता नहीं। हमें अभी क्या होता है कि हमें जब कंप्लीट करना है और बस जाके अपनी ड्यूटीज जो है वो कंप्लीट करनी है, तो कब ऐसा आएगा कि हम कहेंगे कि बस भगवान है और हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर यही बताया गया है और बताया कि भगवान को जब करते हो हमारा भाव कैसा होना चाहिए। भगवान की विशुद्ध भक्त भगवान का नाम दैन्य भाव और विरह भाव से लेते हैं, यानी हमें दीनता का भाव होना चाहिए और विरह भाव होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक भक्त की इच्छा होती है कि वो बारंबार भगवान के चरणों को चूमता रहे। हमें श्री कृष्ण से विरह का भाव अनुभव होना चाहिए। श्री कृष्ण के लिए रोना भक्ति की पराकाष्ठा है। तो जब हम रोते हैं तो इसका मतलब ये है
कि हम रोना एक बोलते हैं ना कि बिल्कुल एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है, कि जब हमारे आंसू आते तो लगता है नहीं अभी हम हृदय से कुछ बात कर रहे हैं। तो जब हम हमारे आंखों में आंसू आते हैं और जब हम भगवान का जप कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छी स्टेज होती है। यदि कोई श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे विरह भाव में रोना ही चाहिए, और ये भाव हृदय से होना चाहिए। तो आर्टिफिशियली ऐसा नहीं है कि हम रोज रो पाए, तो ये भाव जब हृदय से आएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे हमारे इस भाव से। यदि हम कृष्ण से विरह भाव में रो नहीं पाते तो हमें इसलिए रोना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण से दूर रहकर भी उनसे विरह अनुभव नहीं कर रहे। तो मतलब हमें अभी होता है कि हम जब करते हुए नहीं हमारे आंसू आते, हम सोचते भी हैं कि मतलब बहुत भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे कि वो बस जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो उनकी अश्रुधारा बहती है। अश्रुधारा का मतलब है कि बिल्कुल बहुत मतलब अश्रु बहे ही जा रहे हैं। और हमारा तो कभी कभी होता है ना कि जब सब बोल रहे हैं कि रोना चाहिए तो एक आंसू जब कहीं से टपक आता है बस। तो हमें अगर वो भाव नहीं है तो हमें इसलिए रोना है कि हम रोना क्यों नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम इस ये भाव भी अपने अंदर लेकर आ सकते हैं कि जब रोना नहीं आ रहा है तो हमें इसलिए रोना चाहिए कि क्यों रोना नहीं आ रहा है, हम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली। और यहाँ बताया कि तीव्रता से गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की कृपा से ये भाव हृदय में उत्पन्न हो सकता है। तो जब हम गुरु से प्रार्थना करेंगे तो गुरु, तो जैसा बताया ना कि जब गुरु की सेवा करते हैं, गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो वो दिव्य ज्ञान देते हैं। और जब दिव्य ज्ञान आएगा तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि हरे कृष्ण का मतलब ही होता है कि ज्ञान को नष्ट करके श्रद्धा भरी जाती है। तो उसमें वही होगा कि अज्ञान, जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान चला जाएगा, और श्रद्धा से फिर हम भाव जो है, नाम जो है वो थोड़ा शुद्ध भाव से लेना शुरू करेंगे, और तब हमारे जरूर जो है अश्रु भी आएंगे। तो हमें गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए इसलिए। जब हमारी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी तब अपने आप क्या होगा, आंखों से आंसू बहेंगे, तब हमारा कंठ अवरुद्ध होगा और हमें रोमांच उत्पन्न। और एक श्लोका बताया गया चैतन्य चरितामृत में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतना मोरे देह प्रेम धन। ईश्वर के प्रेम के बिना मेरा जीवन बेकार है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें और मुझे भगवान के परम प्रेम का वेतन दो। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहे कि सेवक ऐसा बना लीजिए मुझे, और मुझे वेतन में क्या चाहिए, वेतन में कुछ रुपया पैसा नहीं चाहिए, मुझे भगवान का परम प्रेम प्राप्त हो। तो ये वेतन वो मांग रहे हैं। तो हमें भी ऐसी, हम खुद से प्रार्थना नहीं कर सकते हम, तो हमें जो आचार्य जो हमें प्रार्थना देते हैं तो हमें वो पढ़कर उस प्रार्थना को देखना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर चैतन्य ये श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए। कि अभी पहले भी आया था कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक भक्त की इच्छा होती है कि वो बारंबार भगवान के चरण कमलों को चूमता रहे। भक्त को कभी भी भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए या कथा सुनते हुए संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना कि बस 16 राउंड। तो श्रील प्रभुपाद एक बार बताते हैं कि एक बार था, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज पूछते हैं कि हमें जप करना चाहिए तो 16 माला ही क्यों जप करना चाहिए। मतलब एक बार मॉर्निंग वॉक थी तो काफी सारे डिवोटीज थे, तो आपस में सब पूछ रहे थे कि कितना जप करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 16 माला ही क्यों। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कौन बोलता है कि 16 माला करनी है, 16 तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम तो आप 1600 कर सकते हो, 16,000 कर सकते हो, 16 लाख भी कर सकते हो। तो मतलब ऐसा है कि एक भक्त जो होता है उसको संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आज मेरी रीडिंग है तो हाँ ठीक है, मैंने 10 मिनट बुक पढ़ ली, 15 मिनट आधा घंटा मैंने हियरिंग कर ली, लेक्चर सुन लिया, 16 माला कंप्लीट कर ली, बस हो गया आज का मेरा। वो संतुष्ट नहीं होता है एक भक्त कभी भी। उसको कथा सुनने में इतनी रुचि हो जाती है कि वो बस पूरा दिन ये सोचता है कि कभी कौन सी कथा सुनने को मिले, अभी कौन सी कथा सुनने को मिले, तो वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और असंतुष्टि है कि मेरे अंदर लेश मात्र भी कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, मैं जीवित हूँ, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम और आकर्षण नहीं है। यदि मेरे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो मैं कृष्ण के विरह में मर चुका होता। तो ये हमारे अंदर ये होना चाहिए कि अगर हम क्योंकि विरह में बोलते हैं ना कि विरह में एकदम इतनी वेदना होती है कि हम जिंदा नहीं रह पाते, ऐसा मतलब हम
भौतिक जीवन में बहुत बार यूज करते हैं कि हम किसी के बिना जी नहीं सकते, ऐसा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे बता रहे चैतन्य महाप्रभु भी एक बार बताते हैं कि जब उन्हें बताया, बोला जाता है ना कि आप तो भगवान है, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, अभी मैं मतलब विरह भाव में हूँ, और मैं अभी भी मेरे अंदर प्राण है, इसका मतलब ये है कि मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करता हूँ। तो उनका ऐसा भाव रहता है। रजोगुण से उत्पन्न आसक्ति हमारे भौतिक जगत में बने रहने का सबसे बड़ा कारण। तो हमारी सबसे बड़ा कारण यही है कि हम रजोगुण में हैं, और आसक्तियां बहुत हमारे चारों तरफ में, हमने बहुत सारी आसक्तियां जो बुन रखी हैं, इसी वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में बने हुए हैं। तो जन्म पर जन्म हम क्या करते हैं, हम उन्हीं संस्कारों के प्रति जो कर्म करते हैं, और उन्हीं कर्म के प्रति की वजह से जो है आसक्तियां बढ़ती जाती हैं। और ये श्रील प्रभुपाद से एक बार प्रश्न पूछा था किसी ने कि जप का लाभ क्या है, कि जप करने से क्या लाभ मिलेगा, और हमें पता कैसे चलेगा कि हम जप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि और जप करने की इच्छा हो, तो और जप करने की जब इच्छा होगी तब हमें पता लगेगा कि जप जो है वो हमारा बेनिफिशियल है, और भगवान उससे प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पे भक्त के गुण बताए गए कि जब हम भगवान की हरि नाम अच्छे से ले रहे हैं, तो भक्त के अंदर गुण क्या डेवलप हो। तो यहाँ पे बताया कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थाने, इत्य आद्यो अनुभावास्योर जात भावाम पुरे जन। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु से श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भक्त के 9 गुण होते हैं। तो एक शांति यानी कि सहनशीलता, अत्यंत कष्ट एवं दुखद परिस्थिति में भी शांति एवं सहनशीलता बनाए रखना। तो यहाँ पर जैसा कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम में भी बताया गया था, तो वैसे ही है कि भक्त का गुण होता है कि वो सहनशील रहे और हर सिचुएशन में वो शांत रहे। अव्यर्थ कालत्व, तो आगे यहाँ से पढ़ना चाहेंगे पॉइंट्स, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो। परम पृष्ठा माता जी आप पढ़ रहे हैं, अनम्यूट करके पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अव्यर्थ कालत्वम, समय का सदुपयोग हर समय केवल श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एवं गुरुदेव के वचनों एवं सेवा का ही स्मरण बना रहे और बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग न हो। विरक्ति ही वैराग्य, इंद्रिय संतुष्टि की समस्त वस्तुओं के प्रति पूर्ण उदासीनता, मान शून्यता, झूठी प्रतिष्ठा का अभाव, स्वयं में मान न चाहना, इतनी विनम्रता हो कि अपने में मान चाहने की भावना ही न। फिफ्थ, आशा बंध, हर समय आशा बंध रहना अर्थात हर क्षण अनुभव करना कि श्री राधा कृष्ण मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे। सिक्स्थ, समुत्कंठा, अपना लक्ष्य अर्थात श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने की सर्वोच्च उत्कंठा। सेवेंथ, नाम गाने सदा रुचि, अपने इष्ट देव अर्थात श्री राधा कृष्ण का नाम इतना अधिक प्रिय लगे कि उसको गाने एवं रटन की नित्य रुचि हो। एट्थ, आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने प्रभु के गुणों का गान करने एवं वर्णन करने की भीतर से प्रगाढ़ आसक्ति हो। नाइन्थ, प्रीति तद वस्ति स्थले, भगवान के धाम जैसे श्री वृंदावन धाम से एवं वृंदावन वास करने की प्रीति हो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पे बहुत अच्छे बताया गया कि एक भक्त के अंदर गुण क्या होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वो सहनशील होते हैं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते हैं। वो एक भगवान की एक सेवा से निकलेंगे और दूसरी सेवा करने लग जाएंगे। वो जब से फ्री होंगे, तो जब उन्हें अगर परिवार की ड्यूटी भी करनी है, प्रसाद बनाना है, भोग तैयार करना है, कुछ काम करना है, तो वो क्या करेंगे, वो भगवान की कथा सुनने लग जाएंगे। तो वो टाइम को यूटिलाइज करते हैं, वो मल्टीटास्किंग बन जाते हैं जो भक्त होते हैं। और जैसे किसी और चीज से हुए तो कुछ और रीडिंग करने के लिए बैठ जाएंगे। तो वो हर टाइम वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। जो हर भक्त होता है वो बहुत अच्छा मैनेजर होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जो है विरक्ति वैराग्य, तो इंद्रिय संतुष्टि की वस्तुओं के प्रति पूर्ण उदासीन रहते हैं। तो उनमें इंद्रिय तृप्ति का कोई भाव नहीं होता है। और मान शून्यता, और जैसा आगे बताया कि आशाबंध,
तो वो हमेशा ये अनुभव रखते हैं कि जो राधा कृष्ण है वो कृपा अवश्य करेंगे, वो कभी निराश नहीं रहते हैं। जैसे कहते हैं आशाबंध, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा निराश, तो वो कभी भी निराश नहीं रहेंगे। वो किसी भी सिचुएशन में होंगे तो हमेशा यही सोचेंगे कि कोई भी सिचुएशन है ना, कि कोई बात नहीं, राधा कृष्ण जो है वो मुझ पर कृपा करें। कोई दुख की भी परिस्थिति आती है तो वो यही देखते हैं कि इसमें भी भगवान ना मुझ पर कुछ कृपा कर रहे हैं, मुझे कुछ भगवान सिखाना चाहते हैं। और उनमें उत्कंठा होती है अपना लक्ष्य, जो कृष्ण प्रेम, हम रोज सुबह पढ़ते भी हैं, तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की जो है उसके प्रति उत्कंठा होती है। हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, हम और क्या ऐसा करें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, तो हमेशा इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं। और उनमें भगवान के गुणगान करने की और बहुत प्रगाढ़ आसक्ति हो जाती है, और वो भगवान के धाम विजिट करना चाहते हैं। वो कहीं और जाना पसंद नहीं करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के धाम में जाने के लिए बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है उनकी, बहुत ज्यादा वो मतलब देखते हैं कि कब मौका मिले और वो भगवान के धाम में जा सके। यहाँ पर बताया है कि महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत है ना गौर भगवान। तो त्याग जो है वो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के जीवन को बनाए रखने वाला मूल सिद्धांत है। इस त्याग को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत संतुष्ट है। तो ये त्याग है, जो वो ये त्याग है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग जो करते हैं, उस त्याग के बारे में बात की हुई है कि हमारी जो भी हम जैसे होता है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर उन सबको किस में लगा देना है, भगवान की इंद्रिय, भगवान की जो इंद्रियां हैं उनको संतुष्ट करने में हमें लगाना चाहिए। जैसे कि भक्त करते हैं कि पहले रहता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमें खाना खाना है, हमें ये खाना है, वो खाना है, लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमें भगवान के लिए बनाना है, तो वो क्या होता है, हम पा तो पाएंगे तो हम भी, लेकिन सबसे पहले जो प्रधानता जो होगी वो भगवान की इंद्रिय की संतुष्टि के लिए होगी। तो बस यहाँ पर ये बदल जाता है। तो ये त्याग है कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको त्याग कर देते हैं। तो और यहाँ पर बता रहे हैं कि जब करते हुए हमारा भाव निस्सहाय होना चाहिए। तो यहाँ पर और भी बताया कि हमें उत्तरा, द्रौपदी और गजेंद्र से सीखना चाहिए कि निस्सहाय भाव में होकर कैसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो उत्तरा भी थी, तो उत्तरा ने, जब उत्तरा गर्भस्थ थी तो वहां पे अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जो कि ब्रह्मास्त्र उनके गर्भ में आकर लगने वाला था। तो इसलिए उन्होंने, उत्तरा ने क्या किया, वो सीधा कृष्ण के पास आई, वो निस्सहाय भाव में बिल्कुल आई कि वो, उन्हें पता था कि कोई और उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा, लेकिन कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। और द्रौपदी का भी हम सबको पता ही है कि जब चीर हरण के वक्त था तो वो भगवान के पास में एकदम निस्सहाय अवस्था में गई थी कि और उन्होंने बिल्कुल अपने दोनों हाथ छोड़ दिए थे। वो, उनको पता था कि उनके कंट्रोल में नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल भगवान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दिया, और भगवान ने उनकी रक्षा भी की। तो ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष की भी हमने कथा सुनी है। तो जब वो मगरमच्छ था, वो उनका पांव पकड़ लेता है, तो गजेंद्र वहां से क्या करते हैं, सिर्फ एक वहां से फूल तोड़ते हैं, और उनके पूर्व जन्म में की हुई जो भी उनकी भक्ति थी उसके उन्हें स्मरण होती है, और वो उस हिसाब से भगवान की प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो भगवान वहां भी आते हैं और गजेंद्र को वहां से छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे और बताया कि जब कैसे करना चाहिए। तो जब एक प्रार्थना है, कृष्ण के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है, और निस्सहाय भाव से जप करना चाहिए। तो जप पूर्ण आश्रय लेते हुए करना चाहिए, और जीवन शैली में सतत कृष्ण का स्मरण सीखना होगा, तभी जप में सतत चिंतन होगा। तो भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है हमें उसे स्वीकार करना है, और जो भी अनुकूल नहीं है हमें उसे छोड़ देना है। तो जब हम एक भक्त को मान शून्य होना चाहिए, मान कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए और गुरु के लिए होना चाहिए। तो ऐसा होता है ना कि जब हम कुछ भी, जैसे हमने कुछ बनाया और हमें हमारी कोई तारीफ करता है कि अरे आपने तो बहुत अच्छा बनाया, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं बना सकूं, कृष्ण ने मुझे ये एबिलिटी दी है, मेरे अंदर ये कला दी है कि मैं कुछ बना सकती हूँ। तो हमें ये क्या करना चाहिए, जो हमें मान मिलता है हमें खुद के पास नहीं रखना है, हमें उसको सीधा का भगवान के पास, प्रभुपाद के पास, गुरु के पास में सीधा उसको डिलीवर कर देना है, क्योंकि वो हमारा नहीं है, हमारी तो क्षमता ही नहीं है ना कुछ करने की।
तो हम वो क्या कर सकते हैं? तो हमें प्रभुपाद के लिए करना चाहिए। हमने कुछ बनाया तो हमें प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें उसको कृष्ण को देना है। तो ये हमें सब कुछ ये क्या है, उसको सब कुछ डाइवर्ट करना है। हमें अपने अपने आप को सेंटर में नहीं रख के कृष्ण को सेंटर में करना है। तो अभी हम थोड़ा आगे जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो शिक्षाष्टकम का 7वां श्लोक है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है और समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है। तो यहाँ पर भी बता रहे कि जब कैसे करना चाहिए, ये जब बिल्कुल बच्चे के द्वारा माँ के लिए वास्तविक रुदन के समान है। तो जब हम बच्चे की तरह रोते हैं, जैसे बच्चा होता है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता, उसको केवल माँ चाहिए होती है। तो वैसे ही है कि माता हरा है, जब एक हम बच्चे की तरह रोएंगे तो क्या करेगी? जो माता हरा है, जो राधा रानी है, वो सर्वोच्च पिता हरि या कृष्ण की कृपा प्रदान करने के लिए हमारी मदद करेगी। तो हम जो एक माता होती है वो देख सकती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो वो बच्चा जब देखते कि किस लिए रो रहा है, तो वो चीज जो होती है वो बच्चे को दे देती है और बच्चा रोना चुप कर देता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो वैसे जब हम रोएंगे तो माता हरा है, जो राधा रानी है, वो क्या करेंगी? हमें कृष्ण के पास लेकर जाएंगे। तो ऐसे करके क्या होगा कि भगवान ऐसे सच्चे प्रमाणिक भक्त के सामने स्वयं को प्रकट करते हैं। जब राधा रानी हमारी अप्रोच लेकर जाएंगी तो जो कृष्ण है वो जरूर कृपा करेंगे ही हमारे ऊपर। भक्ति में सेवा के प्रगतिशील मार्ग पर ये रोना अंतिम शब्द है। जो प्रेम में भगवान के लिए रो सकता है वह निश्चित रूप से भक्ति में सेवा के मार्ग में सफल होता है। तो यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि जो रोना है वो क्यों जरूरी है। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारे जो वर्तमान गुरु वृंद है वो क्या बोलते हैं जप में रोने को लेकर। तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु से बताया गया है कि व्यक्ति को प्रभु के लिए रोना सीखना चाहिए। इस छोटी सी विधि को सीख लेना चाहिए। किसी विशेष प्रकार की सेवा में लग जाने के लिए उसे बहुत उत्सुक होना चाहिए और वास्तव में रोना चाहिए। इसे लौल्यम कहा जाता है और ऐसे आंसू उच्चतम पूर्णता की कीमत है। यदि कोई इस लौल्यम या किसी विशेष तरीके से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है तो यह भगवान के राज्य में प्रवेश करने की कीमत है। तो यानी कि यहाँ पे बताते भी हैं कि लौल्यम बहुत होना बहुत जरूरी है। तो लौल्यम होना चाहिए और हमें वास्तव में रोना चाहिए। जब हम रोएंगे और हमारे अंदर एक लालसा रहेगी ना कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, तो इसी से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। यहाँ पर परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, वो बता रहे हैं कि वो अपने टेम्पल के बारे में बता रहे हैं कि भुवनेश्वर में है। तो क्या मैंने यहाँ भुवनेश्वर में क्राइम स्कूल खोला है। जब तक हम कृष्ण के लिए नहीं रोते तब तक हमें उनकी कृपा नहीं मिल सकती। तो वो क्राइम स्कूल बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग क्लासेस लेते हैं तो हमें धीरे धीरे कृष्ण के बारे में बताया जाता है, हमें जप के बारे में बताया जाता है और जब कैसे करना चाहिए वो बताया जाता है। एक पूरा प्रोसीजर समझाया जाता है ताकि हम क्या कर सके, हम उस लेवल तक और उस जो हम एम है उसको अटेन कर सके। तो इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम क्राइम स्कूल खोला है कि हम कृष्ण के लिए कैसे रो पाएंगे। और यहाँ पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए जोर से रोना इस अस्थायी भौतिक दुनिया में एकमात्र शाश्वत वास्तविकता है। परम पूज्य सुभग स्वामी महाराज बताते हैं, कृष्ण के लिए रो, कृष्ण के लिए रोने वाले भक्तों की संगति करो, तब तुम कृष्ण के लिए रोना सीख जाओ। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर हम खुद नहीं रो पा रहे हैं तो हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान के लिए रो रहे हैं या भगवान के लिए वो इतनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा बताते हैं ना कि हम जिन भी लोगों का संग करते हैं तो हम वही सीखते हैं। जैसा प्रभुपाद जी बहुत बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक शराबी का संग करता है तो वो थोड़े दिनों में शराब पीना सीख जाएगा। तो उसी तरह जब हम साधु संग करते हैं, जब हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनमें भगवान के प्रति बहुत आसक्ति है और जो विषयी जीवन के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं है, तो जब हम उनका संग करेंगे तो हमारा भी जो भाव है वो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भी बता रहे हैं
श्रीमद् भागवतम के व्याख्यान में कि बालक की भांति जप करो। जब बच्चा रोता है तो माता पिता बच्चे को चॉकलेट या बिस्किट दे सकते हैं। अगर बच्चा फिर भी नाखुश है तो उसे खिलौना दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चा रो रहा है तो माता उसे अपनी गोद में ले लेती है, तब जाकर बच्चा शांत हुआ। हमें ऐसे ही भगवान के लिए रोना है। हमें हृदय की गहराई से जप करना है। क्या हम ऐसा जप करते हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा जप करते हैं कि भगवान भी हमें कहे कि हमें कुछ भौतिक चीज दे, हमें चॉकलेट बिस्किट दे रहे हैं, हमें कोई खिलौना दे रहे हैं, तो हम शांत नहीं होंगे। हम केवल तब शांत होंगे कि जब भगवान अपने चरण कमलों में हमें आश्रय देंगे। तो क्या हम ऐसा जप कर रहे हैं? कृष्ण के लिए विरह अनुभव करना है। सभी में या तो हमें कृष्ण मिले या हमसे अलग हो जाएं, दोनों में दिव्य आनंद है। कृष्ण के लिए रोना श्रेष्ठ आनंद है। एक जगह पर और बता रहे हैं प्रभुपाद, जितना अधिक तुम कृष्ण के प्रति अपना लगाव बढ़ाओगे, तब यह प्रेम भक्ति की अवस्था में आ जाएगा। तुम अचानक कृष्ण प्रेमी नहीं बन सकते हो। अब मैं कृष्ण प्रेमी बन गया हूँ, अब मुझे रोने दो। और फिर रोने के बाद, अरे मेरा गला अब सूख गया है, मुझे सिगरेट पीने दो। इस प्रकार की भक्ति का कोई मूल्य नहीं है। आप बहुत सारे सहजिया देखेंगे, पेशेवर देखेंगे, वे रो सकते हैं, लेकिन उन्हें कृष्ण के लिए कोई प्रेम नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताइए कि हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ एक वीडियो के लिए या कुछ के लिए तो होता है, बहुत रो रहे हैं, बहुत आंसू बहा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते, लेकिन बाद में वो कैसा जीवन जी रहे हैं। तो बाद में हमें देखना चाहिए, हमें मतलब संग करने का भी एक बताया गया है कि क्राइटेरिया कि कैसा होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि हाँ एक बार तो बहुत रो रहे हैं, लेकिन क्या बाकी टाइम में वो यहाँ पे हो रहा है कि उनका अव्यर्थ कालम है? क्या वो अपना टाइम वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? बाकी टाइम में वो क्या कर रहे हैं? जो भक्त के 9 गुण हैं, क्या वो उनमें डेवलप हैं? तो हमें ये साधु संग करते हुए भी हम ये देख सकते हैं। और यहाँ पे हिज ऑरिनेस जय पताका स्वामी महाराज का बहुत सुंदर एक ऑडियो क्लिप है। Every time we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare, we should be crying for Krishna. If we're not crying for Krishna while we're chanting, we should know that our heart is very hard. We are very fallen. Therefore, when we are saying Krishna, instead of our heart melting, is staying like a rock. We should be feeling so sad that while I'm chanting, I'm not crying. My voice is not choking up. My eyes are not filling with tears. My hairs are not standing on end. I am not quivering in my body. My heart is so hard. Then we should cry that we're not crying for Krishna. And if we are so hard-hearted that we are not able to realize how unfortunate it is that we are not crying for Krishna to the extent that we're not crying for Krishna, then we should deeply meditate, and then we should cry that we're not crying for Krishna. And if we're not crying that we're not crying for Krishna, then we should cry that we're not crying for Krishna. And if we're not crying that we're not crying for Krishna, then we should cry that we're not crying for Krishna. And if we're not crying that we're not crying for Krishna, then we should cry that we're not crying for Krishna. In other words, at least we should be crying that we're not crying for Krishna. At least we should be crying for Krishna somehow or other. Every time we chant Hare Krishna, every time we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. Every time we chant Hare Krishna Krishna Krishna. Every time we chant Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो जय पताका स्वामी महाराज है वो कितने अच्छे से बता रहे थे कि हमें ओवर टू ओवर टाइम यही सुन कि हम नहीं रो पा रहे हैं, हमें इसके लिए रोना चाहिए कि हम क्यों नहीं रो पा रहे हैं, और अगर हम इसके लिए भी नहीं रो पा रहे तो हमें इसके लिए रोना है कि हम रो ही क्यों नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत इमोशनल लग रहा था जब वो महाराज बता रहे थे हमें। तो हम 8th श्लोका कर लेते हैं जल्दी से, तो टाइम भी हो गया है। तो आश्रीलस्य वा पदारताम पिनश्चु माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु स एव नापरम्। यहाँ बता रहे कि एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं, और वे ही सदैव बने रहे, चाहे वे मेरा आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे आहत करे। वे नटखट कुछ भी क्यों ना करे, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ। तो हमें ये भी नहीं इच्छा रखनी है कि भगवान हमें दर्शन दे, भगवान चाहे हमें दर्शन दे या नहीं भी दर्शन दे, लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए। हमें बस जब करना है, आप आओ नहीं आओ कोई बात नहीं, हमें बस आपकी सेवा करनी है। तो ये एक भाव रहना चाहिए। Hari Hari, we should be crying for Krishna. If we're not crying for Krishna, तो यहाँ पे भाव बताया कि कीबा देहो लंपट शत दृष्ट सकपट अन्य नारीगण करी साथ मोर दिते मन पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा तबु तोहे मोर प्राणनाथ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि कृष्ण से कि अब क्या है, लंपट है, शत है, धूर्त है और क्या है, कपटी है। आप क्या करते हैं, दूसरी जो गोपियां हैं उनके साथ जाके संग करते हैं और मेरे हृदय को बहुत पीड़ा देते हैं, राधा रानी बता रही है। और मेरे ही आगे उनके साथ में क्या कर रहे हैं, आप लीला कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कोई बात नहीं, आप जो भी कीजिए आप ही मेरे प्राणनाथ रहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छा उन्होंने गोपी किसी और गोपी के साथ देख लिया तो वो कहेंगे कि नहीं अच्छा दूसरी गोपी के साथ घूम रहे हो तो आज के बाद मैं आपका नाम भी नहीं लूंगा। ऐसा नहीं करे राधा रानी। तो कह रहे कि आप जो भी कीजिए लेकिन मेरे प्राणनाथ तो आप ही रहेंगे। तो ये राधा रानी का भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु भी राधा रानी का भाव लेकर आ रहे हैं, तो वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी यही भाव रखना चाहिए भगवान के प्रति। while we're chanting, we should know that our heart is very hard. We are very fallen. यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी यही बता रहे कि आश्रीलस्य वा पादरताम पिनष्टो माम आदर्शनाम मरमहताम करोतु वा, कि अगर हमें कोई भी आप हमारा आलिंगन करें या दर्शन भी नहीं दे कोई बात नहीं, आप ही हमारे प्राणनाथ रहे। Therefore, when we are saying Krishna, instead of our heart melting, is staying like a rock, we should be feeling so sad that what. तो यहाँ पर भी बता रहे कि जो रसों की पराकाष्ठा है माधुर्य से महाभाव तक। तो यहाँ पर एक छोटी सी लीला रहती है कि कृष्ण सिरदर्द लीला जो है, आप सब लोगों ने वो सुनी होगी, कृष्ण सिरदर्द लीला। तो वो गोपियां जो हैं वो उनका गोपियों का जो भाव है सबसे ऊपर बताया गया है। वो इसलिए भी बताया गया कि एक बार नारद मुनि जाते हैं कृष्ण के पास में और वो पूछते हैं कि आपके सबसे बड़े जो भक्त हैं वो कौन है। तो वो बताते हैं कि जो गोपियां है ना, वृंदावन की गोपियां, वो मेरी सबसे बड़ी भक्त है। तो उनका जो है वो जो सबसे ऊंचा स्थान है उनका भक्तों में। तो नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा क्यों, या तो बहुत बड़े तपस्वी भी हैं, वो आपकी इतने हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, वृंदावन की गोपियां ही क्यों। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप सब जगह जाकर ना, सब लोगों में भी जाकर ये बताओ कि कृष्ण के सर में ना दर्द हो रहा है और उनकी जो दवा है वो क्या है, उनके भक्तों की जो चरण धूली है ना वो लेकर आओ, उससे जो है वो सिरदर्द हट जाएगा। तो ऐसा नारद मुनि जाते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान की कुछ लीला है, उनको क्या करना है, उनको तो साथ दे रहा है ना भगवान के लिए। तो वो जाते हैं, वो सबके पास में जाएंगे, वो हर जगह पे जाते हैं और सब देवता है, जो बड़े बड़े तपस्वी है, ऋषि मुनि है, तो वो सब क्या बोलते हैं, भगवान को अपने चरणों की धूली देनी है, हमें नरक में थोड़ी जाना है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम गिर जाएंगे। तो लेकिन जैसे अगर वो नारद मुनि ऐसे करते हुए सबके पास से होते हुए जाके गोपियों के पास में जाते हैं, तो गोपियां कहती है हमारे कृष्ण के सर में दर्द है, दवा क्या है, हमारे चरणों की धूली चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो क्या करती है, वो एकदम जैसे भी, क्योंकि वो गांव में है तो क्या करते हैं, वो अपना पूरे जैसे होता है ना कि हम जब
मिट्टी वाली जगह पर होते हैं तो हम अपने कपड़े झाड़ते हैं या ऐसा करते हैं तो सब मिट्टी निकल आती है। उन्होंने तुरंत अपने आप को, अपने कपड़े भी झाड़ दिए, अपने पाँव एकदम किए और सब मिट्टी इकट्ठा करके और दे दी, ये लीजिए ले जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप भगवान को चरणों की मिट्टी दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप कहाँ गिर सकते हैं, आप भगवान अपने चरणों को भगवान के मस्तक पर लगने देंगे? तो कहते हैं कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम चाहे कहीं पर भी हमें अधमगति मिल जाए कोई बात नहीं, कृष्ण तो ठीक रहेंगे ना, कृष्ण का सरदर ठीक होगा ना, हमें अगर कहीं पे भी जाने को मिलेगा कोई बात नहीं, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो नारद मुनि तब देखते हैं कि जो गोपियां हैं वो ये नहीं देखती कि हमें भगवान का संग मिले, हम भगवान के साथ रास रचाएं, उनको ये इच्छा नहीं है, उनको ये इच्छा है कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं। तो यही जो भाव है, इस भाव को हमें अपने अंदर लेकर आना है, जो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं और राधा भाव लेकर आए हैं। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि वो राधा भाव देने के लिए आए थे हम सबको भी, और हमें बताने आए थे कि भक्ति कैसे की जाती है। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।